सामने श्रेष्ठ गीत की पुस्तक से बात करूंगा। इसके पहले अध्याय के पहले पद से यहाँ एक सुंदर बात लिखी है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ उस काम के लिए जो मैं और जैस्मीन कर सके। उनके प्रभु के पास जाने से पहले हमने एक साथ बाइबल पढ़ना शुरू किया। इस तरह हमने अपने विवाहित जीवन को 5 मिनट देना शुरू किया। ऐसा नहीं था कि हमने इसके लिए बहुत अधिक समय नियुक्त किया। यद्यपि हम यीशु को जानते थे, लेकिन हमने एक साथ होकर वचन का अध्ययन शुरू किया और जिस पुस्तक को हमने एक साथ पढ़ने के लिए चयन किया वो थी श्रेष्ठ गीत की पुस्तक। सचमुच इस पुस्तक में बहुत सामर्थ है। हमें बहुत आशीष मिली। मैं विशेष रूप से सभी विवाहित जोड़ों, विवाह करने वाले जोड़ों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जितना अधिक हो सके अपनी बाइबल को पढ़ें, एक साथ पढ़ें। बाइबल जरूर पढ़ें और एक साथ पढ़ें। सुनिए, श्रेष्ठ गीत पहला अध्याय पहला वचन बहुत सुंदर बात कहता है। तू अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे, तू अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे। परमेश्वर के चुंबनों से लिखा है, तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। हम सचमुच ऐसे समयों में जी रहे हैं जहां परमेश्वर लोगों को यीशु की ओर खींच रहा है, उस मूलभूत सच्चाई की ओर जो स्वयं यीशु है। ये हमारे विषय में नहीं, यीशु के विषय में है जो सचमुच सुंदर है। वही महाप्रतापी है, वही महिमा का राजा है जो आने वाला है। मत्ती 22 अध्याय में लिखा है स्वर्ग के राज्य के विषय में कि वो उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र के विवाह के लिए बड़ा भोज तैयार किया, है ना। और फिर वो अपने दासों को भेजता है और सब लोगों को निमंत्रण देता है। वो अपने दासों के द्वारा सभी लोगों को विवाह का निमंत्रण भेजता है। आप में से कितने लोगों ने अनजान व्यक्ति से विवाह का निमंत्रण प्राप्त किया है? शायद किसी ने नहीं, या इक्का या दुक्का। मेरी बात सुनिए, मुझे किसी अजनबी ने कभी विवाह का निमंत्रण नहीं दिया। तो आज परमेश्वर कलीसिया को अपना निमंत्रण भेजना चाहता है, जिस पर कुछ देर बाद हम ध्यान देंगे। पर यहाँ इस दृष्टांत में परमेश्वर अपने दासों को अपने निमंत्रण को भेजता है कि लोग आएं और उसके महान भोज में शामिल हों। उस महान विवाह के महान भोज पर जो होने वाला है, वो महान क्षण आने वाला है दोस्त। तो ये दास महान राजा के नाम से निकलते हैं और सबको आने का न्योता देते हैं। लेकिन क्या प्रतिक्रिया मिलती है? मत्ती के 22 अध्याय में सब व्यस्त होने का बहाना बनाते हैं। वो कहते हैं, मैं यहाँ व्यस्त हूँ, मैं वहाँ व्यस्त हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा। न्योता देने वाले दास खाली हाथ लौटते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, उन्होंने आना ना चाहा। लिखा है ये बात उससे पसंद नहीं आई और वो अपने दासों को फिर से भेजता है। लोगों ने उनकी अपेक्षा की, यहाँ तक कि उनमें से कईयों का अनादर कर उन्हें मार डाला। राजा ने फिर आज्ञा दी, जाओ, चौराहों में जाओ, सड़कों में जाओ, क्या भले या बुरों के पास जाओ, सबको इकट्ठा करो और अतिथि बनाओ। और लोग उसके भोज में आते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये न्योता कलीसिया को मिलता है तो हम सुनिश्चित करें कि हम व्यस्त ना हो। हम इस बात को पुख्ता करें जैसा मत्ती 7 में लिखा है। यीशु ने कहा, बहुतेरे मुझे हे प्रभु कहेंगे, बहुतेरे मुझे हे प्रभु कहेंगे। पर इसका अर्थ नहीं कि वो स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। मैं इसे आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। ये बहुत सामर्थी है, इसने मेरे जीवन को बदला है। हम पढ़ेंगे मत्ती 7 अध्याय। आइए इसे एक साथ पढ़ते हैं कि यहाँ क्या लिखा है। मत्ती 7 अध्याय 21 वचन में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तो 20 वचन, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और बारिश और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और बारिश और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। उसने कहा, उसका सत्यानाश हो गया।